हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूरज नॉलेज में। दोस्तों, अभी तक हमने एक्सरसाइज जो है 8.1 का सारा क्वेश्चन कर लिया है। सिर्फ 11 क्वेश्चन जो ट्रू और फॉल्स था उसको छोड़ करके हमने सारा क्वेश्चन कर लिया था। उसके बाद ये नया एक्सरसाइज जो 8.2 है, इस एक्सरसाइज को समझने से पहले, याद लगाने से पहले हमें इस टेबल को याद करना होगा। इस टेबल को याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सारे एंगल को याद करना होगा। 5 एंगल हैं, 0, 30, 45 और 60, 90। इन 5 एंगल को याद करने का एक ही तरीका है। इस ट्रिक को याद करने के लिए सबसे पहले आपको अगर एक वैल्यू आपको याद होगी साइन का, इन्हीं 5 लोगों को याद करना है। पाँचों में हमें क्या करना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां। ये 5 अगर याद हो गए तो इसके बाद हमें सारे याद हो जाएंगे। जैसे साइन 0 का मान पूछे तो साइन 0 का मान 0 ही होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान 1/√3/2 होता है। उसके बाद आता है साइन 90। साइन 90 में क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान 1। उसी के बाद हम क्या करेंगे, साइन 90 के बाद जो होता है ये कॉस में जब आएंगे, कॉस में आएंगे तो ये साइन का उल्टा, साइन का जो उल्टा, साइन को पीछे से शुरू कर देंगे। सुनना, साइन को जो है पीछे से देखना चालू कर देंगे। तो देखो, साइन को हमें याद हो गया, साइन का पूरा वैल्यू याद हो गया, इतना होता है, इतना होता है। क्या करेंगे, कॉस वाला पीछे से शुरू करेंगे। जैसे कॉस 0 का पूछेंगे तो पीछे से बताना चालू करेंगे, साइन वाले का पीछे वाला बताने शुरू करेंगे। उसी का रिवर्स, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। यहाँ √3/60 का था, यहाँ √3/2 किसका, 30 का। वहाँ फिर उसके बाद कॉस A का मान 1/2, 1/√2, 45 का। इसके बाद 60 का मान इसमें हो जाएगा 1/2, 0 का मान हो जाएगा 0। अब 0 को इधर ले आए, मतलब साइन और कॉस हमें पूरा दोनों तैयार हो गया, दोनों तैयार हुआ। उसके बाद टैन में देखो, टैन में क्या करते हैं, टैन अगर हमें निकालना है तो टैन का फार्मूला हमें पता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, या टैन इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस ए। फिर टैन अगर हमें 0 का मान पता करना है तो टैन 0 का मान टैन 0 रख देंगे। साइन 0 का मान कितना होता है, यहाँ साइन 0 रखेंगे, यहाँ साइन 0 डिग्री रखेंगे, बटे कॉस 0 डिग्री रखेंगे। तो कॉस साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। तो 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो होता है कितना, 0। ठीक, ऐसे हमें दूसरा वैल्यू निकालना है, टैन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 डिग्री अपान कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है √3/2 अपान कॉस 30 डिग्री का। देखो, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना था, साइन 30 का मान 1/2, सॉरी यहाँ 1/2 है, ये 1/2। और कॉस 30 के मान पर आएंगे तो √3/2। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1/√3। तो ये मान आ गया हमें दूसरा वाला मान 1/√3। ऐसे हम इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। इस वाले को दिखाने के लिए देखिए, इस वाले में आएंगे, अगर हमें tan 90 का मान निकालना है तो यहाँ साइन 90 होगा, साइन 90 होगा ना, साइन 90 अपान कॉस 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और 0 कॉस 90 का मान 0। 0 से अगर किसी संख्या में डिवाइड करते हैं हमेशा अनडिफाइन होता है, मतलब परिभाषित नहीं कर सकते जिससे, नॉट डिफाइन, तो इसका मान नॉट डिफाइन हो गया। ये अगर ये तीनों वैल्यू याद हो गई हमें तो इसके रिवर्स का उल्टा, अपोजिट सारी संख्याएं इसी का उल्टा, मतलब 0 है तो कॉस में देखो, कॉसेक में साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता था, कॉस का सेक होता था, टैन का कॉट होता था। तो साइन 0 का मान 0 होता था, तो 0 का 0 नॉट डिफाइन कैसे हुआ है, नॉट डिफाइन कैसे हुआ है कि इसी का उल्टा किए हैं, मतलब इसको अपोजिट कर दिए हैं। 0 को लिख दिए हैं 1/0, तो 1/0 नीचे कर दिए, एक के नीचे लिखने पर ये क्या होगा, अनडिफाइंड। दूसरा ऐसे लिखेंगे 1/1/2 रखेंगे, तो इसको पलटेंगे तो ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, तो दूसरा 2 आ गया। ऐसे ही इसको पलट देंगे, पलटना है बस ऊपर, एक के नीचे रख सकते, सारी संख्याओं को रख देना। 1/√2 ऊपर करेंगे एक तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये √2 याद हो जाएगा। इसको ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक ऊपर करेंगे तो √2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ जाएगा। तो ऐसी सारी संख्याएं हमें पूरे याद हो जाएंगी। सेक में आओ, सेक में क्या करेंगे, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का 1 का उल्टा करेंगे तो 1।